बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो फिजिक्स में, मैथ में, एस्ट्रोनॉमी में, बल्कि जो साइंस की डेवलपमेंट है उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा रोल है। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इस बुक का, वो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये बेसिकली 3 ग्रीक वर्ड थे जिनसे मिलके बना है। सबसे पहले ट्राई, ट्राई का मतलब है 3। गोनी, गोनी का मतलब है कॉर्नर, वर्टिसेस या एंगल्स, तो 3 एंगल्स। मेट्रॉन, मेजरमेंट। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ट्राई, गोनी और मेट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये बाद में ट्रिग्नोमेट्री बन गया वर्ड। इसका मतलब है कि 3 कॉर्नर्स की, 3 वर्टिसेस की मेजरमेंट। अब 3 वर्टिसेस जो है वो किसके होते हैं? वो ट्रायंगल के होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसमें आपके पास एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, तो 3 कोने वाली जो हमारी प्लेन फिगर है उसे कहते हैं ट्रायंगल। तो फिर यहां से हमें पता चला कि मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, कि किसी भी ट्रायंगल की मेजरमेंट जो है, अब मेजरमेंट उसमें क्या हो सकती है, मतलब ये ए एंगल है, इसको अगर हम बी कहते हैं तो ये एक एंगल है, इसको अगर सी नाम देते हैं तो ये एक एंगल है। ए से बी ट्रायंगल की एक साइड है, बी से सी ट्रायंगल की दूसरी साइड है, और सी से ए जो है ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, तो टोटल एलिमेंट जो है ट्रायंगल में वो हो गए 6। इन एंगल्स और साइड्स की जो मेजरमेंट्स हैं, इनके रिलेशंस हैं, वो सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे जो है ना, खास तौर पर हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो होगी हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जहां पे ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है, एक एंगल वो 90 डिग्री का होगा, तो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। अब ट्रिग्नोमेट्री का बेटा जो यूनिट है उसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है, जो हमने समझना है, वो है एंगल, कि एंगल क्या होता है। अब एंगल को समझने के लिए हम ये 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के, इस लेवल पे आपको पता होने चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। बेटा, अगर हम एक सीधी लाइन लगाते हैं और उसके दोनों साइड्स पे एरोज लगा देते हैं, तो एरोज का मतलब है कि ये जो लाइन है दोनों साइड पे इंडेफिनिटली आगे बढ़ रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अगर किसी लाइन के दोनों साइड्स पर एरोज हों तो इसका मतलब वो एक लाइन है, क्योंकि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। दोनों साइड पे एरो का मतलब है कि वो इस साइड पे भी एक्सटेंड की जा सकती है और इस साइड पे भी एक्सटेंड उसे किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सीधी लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब है उसका एक एंड पॉइंट ये और एक एंड पॉइंट ये है। तो अगर 2 एंड पॉइंट्स हों तो फिर हम कहेंगे वो एक लाइन सेगमेंट है। 2 एंड पॉइंट्स हैं तो लाइन सेगमेंट है, अगर कोई एंड पॉइंट नहीं है तो वो लाइन है। और अगर एक एंड पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो रही है और आगे इंडेफिनिटली आगे जा रही है, तो उसको कहेंगे वो रे है। तो इसका मतलब है, यहां पे अक्सर एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है कि अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो इसका मतलब होगा कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो जो एक लाइन सेगमेंट है उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, तो इसका आंसर आएगा 2। और अ रे हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो क्योंकि रे का एक एंड पॉइंट है, एक साइड पे वो आगे बढ़ रही है, तो अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। तो रे के कॉन्सेप्ट से हम आगे चलने लगे हैं। अब बेटा हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है। अब देखें, हमारे पास यहां पे एक ये रे है, एक रे ये हमें नजर आ रही है, तो 2 रेज हैं और दोनों रेज नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर रेज का मतलब है कि जो एक ही लाइन में नहीं है। देखें, एक रे इस साइड पे, एक रे की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है,
तो इस वजह से हम इन दोनों रेस को कहेंगे ये नॉन कोलिनियर रेज है। तो दो नॉन कोलिनियर रेज जिनका एंड पॉइंट कॉमन होगा वो मिलकर एक एंगल बनाएंगे। तो एंगल क्या है? एंगल एक प्लेन फिगर है जो कैसे बनता है? बाय द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। तो इन दोनों का क्योंकि एंड पॉइंट कॉमन है और दोनों नॉन कोलिनियर है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? एंगल बनाएंगे। अब बेटा एंगल जो है इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। एंगल की हमेशा जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक अगर इस साइड में मूव कर रहा है तो आपकी जो एंगल की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉक के रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो यहां से जब एंगल आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां पे हम एक एरो लगा देंगे जो हमें बताएगा कि एंगल की डायरेक्शन इस साइड से है। अब बेटा दूसरी चीज, एंगल को जो है आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा से या फाई से उसको डिनोट करते हैं। तो एंगल के लिए आमतौर पर जो हम थीटा जो ग्रीक लेटर है वो यूज करते हैं। उसके बाद एंगल की ये जो दो रेज हैं इन दोनों के स्पेसिफिक नेम है। ये देखें हमारा एंगल यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे और यहां पे आके ये खत्म हो रहा है एंगल, यहां से लेकर यहां तक हमारा ये एंगल है। तो जो फर्स्ट रे होगी हमारी उसे कहेंगे इनिशियल साइड। एंगल जहां से स्टार्ट होगा उस रे से कहेंगे इनिशियल साइड, और जहां पे एंगल फिनिश होगा उस रे को कहेंगे टर्मिनल साइड। वो होगी हमारी टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड से मूव करेंगे टर्मिनल साइड तक, और ये जो मूवमेंट होगी इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है? एंगल बन जाएगा उन दोनों के दरमियान में। उसके बाद बेटा जो दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट होगा, इसको अगर हम वो से शो करें, ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसे कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो ये एंगल से रेलिवेंट कुछ टर्म्स है जिनका आपको पता होना चाहिए कि पहली जो रे है उसे इनिशियल साइड कहेंगे, बाद वाली रे को टर्मिनल साइड कहेंगे। एंगल को थीटा से मेजर करते हैं, और एंगल जहां पे कॉमन एंड पॉइंट है दोनों रेज का उसको हम कहेंगे वर्टेक्स है। अब बेटा हम बात करते हैं एंगल की जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उस पे। अगर हम अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को शो करती है। जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब जो एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन है वो क्या होगी कि अगर हमारी इनिशियल साइड जो है, इनिशियल साइड मतलब पहली रे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, और हमारा जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब जहां पे ये दोनों रेस का जो कॉमन एंड पॉइंट है ये अगर ओरिजिन पे हो, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। तो एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन फिर क्या होगी कि अगर हमारी इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। अब बच्चों हम एंगल को मेजर किस तरह करते हैं, उसके यूनिट्स क्या है उस पर बात करते हैं। कि सपोज हमारे पास ये जो एक पूरा प्लेन है, पूरे प्लेन का मतलब अगर हम पूरा यहाँ पे एक पूरा सर्कल राउंड ट्रिप पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो इस पूरे प्लेन का जो टोटल एंगल है, ये पूरा जो सर्कल है, इसको अगर हम सर्कल को मतलब हम इस प्लेन की पूरी एक रोटेशन जब देखते हैं, एक पूरा सर्कल बनता है, तो अगर हम इस सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं, और हर एक हिस्सा जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा उसको हम नाम देंगे, वो एंगल 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो जो एंगल को मेजर करने के फर्स्ट जो यूनिट है हमारे पास जो देखेंगे वो होगा डिग्री। तो डिग्री को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ वी डिवाइड द कंप्लीट रोटेशन इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट विद सेंटर इज कॉल्ड 1 डिग्री। कि 360 हिस्से करेंगे उसके, और हर हिस्सा सेंटर का जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 1 डिग्री होगा। अब बेटा यहीं से हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जैसे हमारा दिन का जो हिस्सा है
अगर उसको हमने मेजर करना हो तो हम आवर्स में करते हैं, घंटों में। अगर टाइम घंटे से कम है तो उसको हम फिर मिनट्स में मेजर करते हैं, और अगर कोई टाइम मिनट से भी कम है तो उसको हम सेकंड्स में देखते हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे हम डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, अगर उससे छोटा है तो वो मीटर्स में आ जाता है, मीटर से कम है तो सेंटीमीटर्स में, फिर मिलीमीटर में। तो इसी तरह डिग्री जो है, अगर कोई एंगल डिग्री से कम है तो अगर जो एंगल है वो 1 डिग्री से कम होगा तो वो बेटा जाएगा मिनट्स में। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। उसके बाद वो एंगल जो मिनट से भी कम है, जैसे 1 मिनट के लिए हम ऊपर सिंगल डैश लगाएंगे तो इसका मतलब है कि जो एंगल है वो 1 मिनट के बराबर है। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में आगे होंगे 60 सेकेंड्स, मतलब एंगल अगर मिनट से भी कम है, छोटा है, तो वो सेकेंड्स में आएगा। और जो आपका 1 सेकंड है, सेकंड के लिए आप बेटा डबल डैश यूज करेंगे, डबल डैश यूज करेंगे। अब हम ये देखते हैं क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होंगे। अभी अभी बेटा जब हम डिग्री का कर रहे हैं तो हमने कहा था कि एक प्लेन की जो कंप्लीट एक रोटेशन है उसको 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्सा 1 डिग्री के बराबर होगा। तो अब क्या होगा, हमने अपने पूरे प्लेन को इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4। तो 360 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो 90 आंसर आता है। तो उसका मतलब हर एक ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर का जो क्वार्टर है, चौथा हिस्सा जो है प्लेन का, उसको क्वाड्रेंट कहेंगे। तो हमारा हर एक जो क्वाड्रेंट है ये 90 डिग्रीज का होगा। मतलब यहां पे जो एंगल होगा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे 0। अब अगर हम यहां से यहां मूव करते हैं चौथा हिस्सा, तो 360 का जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 90। तो इस जगह पे जो एंगल बनता है वो बेटा होता है 90 डिग्री। फिर आगे फर्दर 90 डिग्री आगे आएंगे तो टोटल 90, ये 90 डिग्री और आगे आएंगे तो यहां पे बन जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री से 90 डिग्री और आप आगे आएंगे तो यहां पे बनेगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री से वापस आप 90 डिग्री को होके दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे तो ये कंप्लीट रोटेशन पूरी हो जाएगी जिसमें 360 डिग्रीज है। अब बेटा देखें, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे वाई पे 90, 180, 270, 360, और डायरेक्शन हमने कौन सी रखनी है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल के लिए। अब बेटा ये जो एंगल्स हैं, ये जो एक्स एक्सिस पे है मतलब 0 है, 360 है, वाई एक्सिस पे 90 है, 180 है, 270 है, इन एंगल्स को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। वो एंगल जो क्वाड्रेंट के ऊपर बनते हैं ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब सपोज एक जो बंदा है वो राउंड ट्रिप कर रहा है, तो एक चक्कर लगाएगा तो उसने 360 डिग्री, मतलब यहां से 90 स्टेप्स चला तो यहां पे आ गया, यहां से 90 स्टेप चला तो यहां आ गया, तो हमने कहा उसने 180 डिग्री का एंगल जो है वो कवर किया है। फिर 270, 360। अब सपोज वो रुकता नहीं है, 360 पूरे करके तो फिर 90 स्टेप्स और आगे आता है, तो इसका मतलब उसने एंगल जो है वो 360 से भी 90 डिग्री और कवर किया है। अब 360 में 90 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 450। तो 360 के बाद 90 के और क्या है 450। 450 के बाद अब वो 450 के बाद रुकता नहीं है, 90 स्टेप्स और चलता है, 90 डिग्री और कवर करता है, तो फिर 450 में 90 ऐड करेंगे तो जाएगा 540 डिग्री। अब 540 के बाद फिर वो यहां पे रुकता नहीं, 90 स्टेप्स और चलता है, तो आ जाएगा 630 डिग्री। 630 के बाद दोबारा आएगा तो 720 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जितना वो अपना सर्कुलर मेजर्स है, जितने चक्कर बढ़ाता जाएगा उसका एंगल भी बढ़ता जाएगा। अब यहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि 90 और 450 ये दोनों एक ही जगह पे आते हैं। तो बेटा ऐसे एंगल जो एक ही जगह से शुरू होकर एक ही जगह पे आए उन्हें कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल। अब यहां पे एक पहले तो दोबारा आते हैं, हम कहते हैं कि वो एंगल्स जो क्वाड्रेंट की लाइन के ऊपर है उन्हें कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ये जो 0 है, 360, 720, 90, 450, 180, 540, 270, 630, ये सारे एंगल्स कौन से क्वाड्रेंटल एंगल है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट की लाइन के ऊपर आ रहे हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब बेटा देखें 0 से लेकर 90 तक, तो इसका मतलब वो एंगल जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो एंगल हमेशा कहां पे आएगा? वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो एंगल 90 से बड़ा है और 180 तक है, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 और 180 के दरमियान में जो एंगल है, जैसे 150 डिग्री है, तो उसकी जो लोकेशन होगी वो इसमें होगी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। और वो एंगल जो 180 से बड़ा है और 270 तक है, वो एंगल बेटा आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से बड़ा 360 तक जो एंगल है वो आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर वो हमें कहता है जी 45 डिग्री का एंगल कहां पे आएगा, अब क्योंकि 45 जब वो 90 से छोटा है तो हम कहेंगे वो जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर कोई कहता है जी आपका 200 डिग्री एंगल कहां पे आएगा, तो 200 क्योंकि 180 से बड़ा है और 180 से बड़ा एंगल किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम 200 डिग्री को देख के ही बता देंगे कि ये जो एंगल है हमारा, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बेटा को टर्मिनल एंगल का। अब यहां पे देखिए, हमने कहा था यहां पे 0 डिग्री है, ऊपर आएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यहां पे 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्कल जब कवर करता है, एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो वो 360 डिग्री कवर कर चुका है, लेकिन वो यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर आगे 90 डिग्री चलेगा, तो 360 में 90 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 450 डिग्री। यहां से फिर 90 और कवर करेगा, तो 450 के बाद 90 और उसने कवर किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 540 डिग्री। 540 डिग्री के बाद 90 कवर करेगा तो 630 डिग्री आ जाएगा, और 630 डिग्री के बाद 90 और कवर करेगा तो 720 डिग्री। अब देखें जहां पे हमारा 90 डिग्री आ रहा है वहीं पे 450 डिग्री आ रहा है, जहां पे 180 आ रहा है वहां पे 540 डिग्री आ रहा है। तो वो एंगल जो एक ही जगह पे, मुख्तलिफ एंगल जो एक ही जगह पे आते हैं, जिनकी लोकेशन सेम है, जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, उन सारे एंगल्स को कहेंगे वो कौन से एंगल है? को टर्मिनल एंगल्स है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमें पता है कि हमारा जो 30 डिग्री है वो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये है जी 30 डिग्री। अब ये एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, क्यों? क्योंकि इसकी जो इनिशियल साइड है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है, और ये उसकी टर्मिनल साइड है। तो अब एक बंदा जो है वो यहां से चल के यहां तक आता है, तो इसका मतलब है कि उसने कितने डिग्री एंगल कवर किया है? 30 डिग्री। अब एक बंदा वो भी यहां से चलता है, लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन से चलता है, 90 डिग्री ये कवर करता है, 90 डिग्री ये कवर करता है, 180 हो गए, फिर 90 डिग्री ये कवर करता है, 270, फिर 60 डिग्री ये कवर करता है, 270 में 60 तो 330। अब इस शख्स ने यहां से यहां आते हुए 330 डिग्री कवर किए हैं, लेकिन क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टी थी, क्लॉकवाइज थी, तो ये एंगल हो जाएगा नेगेटिव एंगल होगा। अब जो 330 है वो उसकी टर्मिनल साइड भी यही है, और जो 30 डिग्री था उसकी टर्मिनल साइड भी यही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये 30 डिग्री और माइनस 330 डिग्री जो है ये दोनों को टर्मिनल एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं और एक ही जगह पे खत्म हो रहे हैं। एक और अगर इसका देखें तो मैं यहां से यहां आता हूं तो 30 डिग्री है, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कंप्लीट एक रोटेशन पूरी करता हूं तो ये 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद 30 डिग्री और मैं आगे ऊपर आ जाता हूं, 360 प्लस 30 डिग्री और आगे आ जाता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास 390 डिग्री। अब जो 390 डिग्री है वो भी इसी का को टर्मिनल एंगल है, तो ये 30, 390 और माइनस 330 ये सारे को टर्मिनल एंगल है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही जगह पे आके उनकी टर्मिनल साइड है। तो ऐसे सारे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, वो सारे एंगल क्या होते हैं? को टर्मिनल एंगल है। अब इसकी दो टाइप्स हैं। ये यहां पे माइनस का साइन आया, क्यों? क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किए हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन अगर आपकी ऑपोजिट है तो वो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको कहेंगे नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। और वो एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज चल के दोबारा वहां पे आता है उसे कहते हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल।
अब इसको करने का बड़ा आसान तरीका देखें, ये 30 है, दोबारा यहाँ पे आने के लिए 360 और ऐड करेंगे तो 30 में 360 ऐड करेंगे 390। अब दोबारा वहां पे आने के लिए फिर एक और चक्कर लगाए, इसमें 360 और ऐड कर लें, अगला एंगल आ जाएगा, 360 और ऐड करें उससे अगला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे बेशुमार एंगल जो है बन सकते हैं और ये सारे एंगल जो एक ही जगह पे बनते हैं इन्हें कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। एक्सरसाइज नंबर बेटा 6.1 जो है हमारी, उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो 65 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा और -40 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। पहला हिस्सा, राइट अ को टर्मिनल एंगल ऑफ ईच, और इन सब का एक एक को टर्मिनल एंगल भी आपने लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा 65 डिग्री है, तो हमने कहा था कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो ये जो 65 डिग्री है ये क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इधर आपके पास आएगा 65 डिग्री 90 से छोटा है, तो पहला जो हिस्सा है इसका आंसर ये होगा द एंगल 65 डिग्री लाइज इन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहां हम लिखते हैं कि 65 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्योंकि ये फर्स्ट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब उसने कहा इसका है को टर्मिनल एंगल, तो हम बात कर चुके हैं कि को टर्मिनल एंगल का मतलब है एक और वो एंगल जो यहां 0 से शुरू हो और यहीं पे आके वो एंगल खत्म हो। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि यहां से लेकर यहां तक 65 है। अब दोबारा यहां आने के लिए आप एक पूरा चक्कर दोबारा आप यहां पे लगाएंगे, एक रोटेशन और कंप्लीट करेंगे, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब 360 डिग्री और आपने कवर करना है। तो को टर्मिनल एंगल के लिए करें को टर्मिनल एंगल के 65 में दोबारा उस जगह पे आने के लिए आपको 360 डिग्री और कवर करना पड़ेगा, एक चक्कर और लगा के वहां पे दोबारा आना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 425 डिग्री। अब बेटा जो सेकंड पार्ट है वो है 135 डिग्री। 135 डिग्री क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो हम यहां से स्टार्ट लेंगे और यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर आपके पास ये एंगल की डायरेक्शन हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। तो ये जो एंगल यहां से चल के यहां पे आया है ये आपका कितना होगा 135 डिग्री, और ये कहां पे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहां पे हम लिखते हैं 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसका हमें को टर्मिनल एंगल चाहिए, तो को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। तो हम पॉजिटिव को ही रखते हैं, हम करते हैं जी को टर्मिनल एंगल। एंगल किसका लेना था 135 डिग्री का। अब दोबारा उसी जगह पे आने के लिए एक आपको रोटेशन एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, उसके लिए आप 360 ऐड कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 0 में 5, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 3 में ऐड 1 करेंगे तो 4, 495 डिग्री जो है ये इसका को टर्मिनल आ जाएगा एंगल 135 डिग्री का। थर्ड पार्ट है -40 डिग्री। अब माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि अब एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में है। तो अब जब हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो क्योंकि हर क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का है, तो रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो 40 डिग्री जो है यहाँ पे पहले ही क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि बेसिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है। क्वाड्रेंट की तरतीब ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगर हम पॉजिटिव मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल इस तरह पहले से दूसरे में, तीसरे में, फिर चौथे में आता है। अब हमारा क्योंकि एंगल इस दफा नेगेटिव है तो हमने उल्टी डायरेक्शन में शुरू करेंगे, तो उल्टी डायरेक्शन में शुरू करेंगे तो 40 डिग्री यहां पे आएगा, और ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हम कहेंगे -40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
और अब इसका जो है हमने को टर्मिनल एंगल लेना है। को टर्मिनल एंगल का यही देखें कि अब हमारा -40 यहां से शुरू होकर यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में आए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये है। अब अगर दोबारा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे आए तो ये भी कॉन्सेप्ट जरा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा देखिएगा कि हम 0 डिग्री से चलते हैं यहाँ पे 90 से चलेंगे तो 180 से चलेंगे 270। अब 270 पे अभी हम आए हैं। अगला जो पूरा क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री का है, जिसमें 40 डिग्री ये है, तो ये जो दूसरा हिस्सा है ये है 50 डिग्री का। तो अब यहां से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इस जगह पे -40 डिग्री है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो यहाँ पे 90, 180, 270 के बाद 50 डिग्री और अगर हम आगे मूव करें तो ये हम अपनी ये टर्मिनल साइड तक पहुंचते हैं। तो 270 में 50 ऐड करेंगे तो 320 आएगा। इसका मतलब है जहां पे -40 डिग्री बन रहा है वहीं पे +320 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों फिर आपस में को टर्मिनल एंगल्स होंगे। तो हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल इज इक्वल टू 320 डिग्री। फोर्थ पार्ट में 210 डिग्री है, तो 210 जो है वो 180 के बाद आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। यहां से हमारी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब 0 डिग्री से शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहां पे आएंगे, एरो लगाएंगे। ये जो एरो है ये शो कर रहा है 210 डिग्री को। अब ये जो 210 डिग्री का एंगल है ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा है, तो ये तीसरे में आ रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद इसका को टर्मिनल एंगल है, तो को टर्मिनल एंगल के लिए फिर हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ही देखते हैं कि हम क्या करेंगे। यहां पे आके एक अगर दोबारा और चक्कर लगाएंगे तो हम दोबारा यहां पे आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं 210 में 360 ऐड करते हैं, 0 में 0 तो 0 आ जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 570 डिग्री जो है 570 डिग्री इज को टर्मिनल एंगल। ये इसका को टर्मिनल एंगल है। अब बेटा नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव है तो इसका मतलब हमने क्लॉकवाइज चलना है, तो ये -90 में 60 और अगर आगे आएंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा जो यहां से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस साइड पे आएंगे तो ये आपका नेगेटिव एंगल होगा कितना 150 डिग्री। अब ये जो 150 नेगेटिव है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, तो थर्ड में आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे -150 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने इसका को टर्मिनल एंगल लेना है, तो उसके लिए पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिया जा सकता है। हम यहां से जब चलते हैं तो 90 डिग्री है, 90 में 90 और ऐड करेंगे 180। अब यहां पे देखें -150 का मतलब है कि 90 के बाद 60, ये पहला क्वाड्रेंट 90 का था, उसमें 60 डिग्री और आएंगे तो 150 बनेगा। तो इस क्वाड्रेंट का टोटल 90 था, टोटल 90 में से 60 डिग्री जो है ये इस रे से नीचे है और ऊपर फिर 30 डिग्री हो गया। तो अब यहां पे देखें 90, 180 और आगे 30 डिग्री और 180 में 30 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 210 डिग्री। तो 210 डिग्री जो है वो बेटा इसका को टर्मिनल एंगल होगा। सो 210 डिग्री इज को टर्मिनल एंगल।